हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड फैसिनेशन को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके गाइस, तो बस आप इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, ये जो वर्ड लिखा है, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि उच्चारण, इसको बोलने पर ये कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है, इसमें से क्या आवाज़ निकल रहा है हमें। तो देखिए इसका जो उच्चारण है फैसिनेशन, ठीक है, फैसिनेशन। तो इसको बोलने पे कैसा लग रहा है, फासिनेशन, ठीक है, फासिनेशन, ठीक है, फासिनेशन, फासिनेशन, ठीक है, काफ़ी इससे मिलता जुलता है। ठीक है गाइज, इससे काफ़ी मिलता जुलता है। बस आप एक बार गौर से देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये कीवर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप सोचते होंगे कि मैंने कीवर्ड फासिनेशन क्यों बनाया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि सन का मतलब होता है बेटा। ओके गाइज, और एक सन का मतलब सूरज होता है, तो उसमें यू होता है। वो के स्थान पे क्या होता है, यू होता है, SUN, उसका सूरज होता है, और ये सन का मतलब बेटा होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमने कीवर्ड फासिनेशन क्यों बनाया है, ठीक है, फासिनेशन। तो देखिए गाइज, अब यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से स्टोरी एक बताता हूँ। ठीक है, आप स्टोरी को एक बार देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये PM है। ठीक है, ये कौन है, PM है। ठीक है, और इनका एक ये PM है और इनका एक ये सन है। ठीक है, ठीक है, ये PM है और इनका ये सन है। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ पे क्या है, बात ये है कि ये सन PM का जो बेटा है, यानी सन मतलब बेटा, जो PM का सन है यानी कि बेटा, वो बहुत ही बड़ा क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है, बहुत ही बड़ा जुर्म कर दिया है। ओके गाइज, तो इसलिए ये पिता जो है, ये यानी कि PM जो है, ये मायूस हो गया है। मतलब बहुत इसको बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, अभी भी लगाव है। ठीक है, जुर्म करने के बाद भी लगाव है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि इसको जो है नेशन यानी कि इसका जो देश है, इसका जो राष्ट्र है, वो क्या कर दिया है, इसको फांसी की सज़ा सुना दी है इस बेटे को। लेकिन ये पिता क्या चाहता है, यानी कि जो ये PM है, ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को किसी तरह बचा लूँ। ठीक है, इसको ज़्यादा लगाव किससे, देश से नहीं है, बल्कि किससे लगाव ज़्यादा है, ये अपने बेटे से, कि देश को छोड़ो, हम अपने बेटे को किसी तरह बचा लूँ। ठीक है, ऐसा ये पिता सोच रहा है। लेकिन नेशन जो यानी कि जो राष्ट्र है, उसका जो देश है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा इसको फांसी की सज़ा सुना दी है। ठीक है, तो बस कहानी यहीं पे है कि पिता क्या करना चाहता है कि इसको किसी तरह भी बचाना चाहता है अपने बेटे को। ठीक है, यानी कि अपने सन को किसी तरह बचाना चाहता है, लेकिन उसको देश ने क्या कर दिया है, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको कानून ने फांसी का सज़ा घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बस इतना स्टोरी था। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको सज़ा सुना दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे सज़ा सुना दिया गया है फांसी का, तो ये यहाँ पे मायूस बैठा है। ठीक है, ये उसका जो बेटा है यहाँ पे मायूस बैठा है। ठीक है, उस PM का बेटा जो था, यहाँ पे ये जो है, ये मायूस होकर एकदम बैठा है, उदास बैठा है। ठीक है, ये सोच रहा है कि मेरे पिता जो है PM होकर भी मुझे नहीं बचा पाए। ठीक है, तो कोई भी अगर जुर्म करेगा, कोई भी अगर ऐसा काम करेगा जो देश के हित में ना हो, जो देश के एकदम बिल्कुल खिलाफ हो, तो उसको ऐसे ही सज़ा मिलेगी, चाहे किसी का भी बेटा हो। ठीक है, कानूनी रूप से ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको याद हो गया होगा। देखिए अब यहाँ पे फासिनेशन, यानी कि जैसे ही पढ़ेंगे फांसी जो था, उसने क्या किया, सन को अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि आकर्षण कर लिया अपने तरफ, क्या कर लिया, आकर्षण कर लिया। ठीक है गाइज, अब जैसे ही कीवर्ड पढ़ेंगे फासिनेशन, यानी कि जो फांसी है, उसने क्या कर लिया, सन को, यानी कि उसके बेटे को अपने तरफ आकर्षण मतलब बुला लिया। ठीक है गाइज, आकर्षण मतलब बुला लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फांसी है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको बुला लिया है, अब इसको फांसी की सज़ा होने वाली है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। देखिए अब जैसे ही वर्ड पढ़ेंगे फैसिनेशन, ठीक है, तो आपके माइंड में कीवर्ड क्या आना चाहिए, इससे काफ़ी मिलता जुलता है फासिनेशन। ठीक है, फासिनेशन अगर कीवर्ड जब आपके दिमाग में आएगा, कि जैसे ही कीवर्ड आएगा फासिनेशन, तो ठीक है, तो फांसी था, ठीक है, फांसी जो ये क्या है, सजा है, तो इसने क्या कर लिया, फांसी ने सन को आकर्षण कर लिया, यानी कि अपने तरफ खींच लिया, अपने तरफ बुला लिया। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये अच्छे से वर्ड आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं और एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर होता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, तो देखिए गाइज, इसका जो ये क्या है, सिनोनिम्स। अट्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है गाइज, आकर्षण, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना या बुलाना। ठीक है गाइज, तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे चार्म मतलब क्या होता है गाइज, चार्म मतलब भी होता है आकर्षण। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सिनोनिम्स। ठीक है, और एल्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लुभाना या फुसलाना। ठीक है, फुसला कर, यानी कि उसको ध्यान को अपनी तरफ खींचना या उसको आकर्षित करना। ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, एल्योर।
ठीक है। तो देखिए ये इतना हो गया, और इसका एंटोनिम्स हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए ये क्या है, डिसइंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उसके तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। पर यहाँ पे डिसइंटरेस्ट है, यानी कि डिस लग गया तो यहाँ पे क्या हो गया, विलोम शब्द, यानी कि इसका ठीक उल्टा, यानी कि अपोजिट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट मतलब क्या, किसी चीज़ से मतलब लगाव नहीं, किसी चीज़ से मतलब क्या उब जा रहे हैं, थक जाए उससे, मतलब थकावट, यानी कि बहुत उदासीनता टाइप का, ठीक है। डिसइंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, उदासीनता, ठीक है, किसी चीज़ से नफरत टाइप का, ठीक है, आप उससे इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ ये क्या है, वियरीनेस। वियरीनेस का मतलब क्या होता है गाइज, थकावट, ठीक है। तो देखिए आपको जो काम पसंद नहीं होगा उसमें आपको एकदम थकावट महसूस होने लगा, ठीक है। थोड़ा सा करेंगे आपको करने का मन नहीं करेगा, हमेशा माइंड एकदम क्या होगा, एकदम बोरियत फीलिंग होगा, ठीक है, बोरियत फीलिंग होगा, आपको एकदम बोर महसूस होगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वियरीनेस, थकावट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आकर्षण में क्या करेगा, आपको आकर्षण में हमेशा काम सोचेंगे कितना हम काम कर लें, ठीक है। आकर्षित, जो काम आपको आकर्षित करेगा उसको बहुत ही ज़्यादा करने का मन करेगा। और यहाँ पे वियरीनेस यानी कि जो जिसमें थकावट होगा उसको आपको नहीं करने का मन करेगा, ठीक है। और ये क्या है, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होता है गाइज, घृणा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को जो चीज़ आकर्षण करता है तो उसके प्रति आपका प्यार होता है, ठीक है। आप उसके प्रति बहुत ही क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं, उसको बहुत ही प्यार करते हैं। और रिपल्सन का मतलब घृणा, तो जिस चीज़ से आप नफरत करते हैं तो क्या हो गया वो, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये इसका क्या हो जाएगा, आकर्षण का अपोजिट। तो इस प्रकार से गाइज हम लोग इसका सिनोनिम्स देख लिया और एंटोनिम्स भी देख लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आज का ये जो वर्ड है, कीवर्ड के माध्यम से अच्छे से फैसिनेशन याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो यदि अच्छा लगा वीडियो गाइज तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।